बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज शेख रशीद साहब को नैब ने अल-कादर ट्रस्ट में बतौर गवाह तलब किया था। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख रशीद साहब को इस बात का इल्म हुआ तो जो नोटिस तामील होना शेख रशीद साहब से ज़ाहिर किया गया है वो एक ऐसे शख्स बाबू रियाज साहब के नाम को से रिसीव कराया गया है जो बाबू रियाज से आज से 1 बरस कबल वो फौत हो चुके हैं। वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन नैब का नोटिस बकौल नैब के वो बाबू रियाज साहब ने कब्र में अगले जहां में वसूल किया है शेख रशीद साहब की तामील के लिए। तो शेख रशीद साहब ने जो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, उन्होंने किसी नामालूम जगह से मुझे फ़ोन पर ये हदायत दी कि मैं उनके वकील की हैसियत से नैब ऑफिस में जाके तो उनको ये कन्वे करूं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत चल रही है, पकड़ दकड़ है, आइन को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ा दिया गया है और पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो बेगना लोगों को सियासी कंसिडरेशंस की बुनियाद पे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे उनके बुनियादी राइट्स को मुअत्तल किए हुए हैं। अदालतें ज़मानत करती हैं और बाहर से गिरफ़्तार कर दिया जाता है और अदालत के अंदर से जो है इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो बाकी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन है। तो शेख रशीद साहब की वालदा के घर में तोड़ फोड़ की गई, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, हालांकि उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। जो केसेस पहले उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर किए गए थे जिसमें वो गिरफ़्तार हुए थे उनमें उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे किसी नामालूम जगह से बज़रिया टेलीफोन ये इत्तला की कि मैं उनकी तरफ से पेश हूँ और मैंने आज नैब को जो नैब के इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनसे तो उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया, लेकिन तहरीरी तौर पर हमने उनको आगाह कर दिया है कि शेख रशीद साहब इस मौजूदा क्रैकडाउन में इस वक्त वो कहीं उनके लिए आना उनकी जान को ख़तरा है, उनको ज़िंदगी का ख़तरा है, उनको डायरेक्टली वो ख़ुद कह चुके हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। तो इस माहौल में उनका आना शायद अभी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन जो अल-कादर ट्रस्ट है उसके बारे में उन्होंने मुझे हदायत दी कि अल-कादर ट्रस्ट के साथ इस इशू के साथ शेख रशीद साहब का किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। अगरचे नैब ने उनको बतौर गवाह बुलाया है, लेकिन उस काबीना में 55 से ज़ायद वज़ीर थे और वो वज़ीर आप उनको बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। और शेख रशीद साहब का और जो इस मामले का मुहर्रिक थे शहजाद अकबर, उनके आपस में ताल्लुकात इस कदर कशीदा थे कि उनकी बोलचाल तक भी नहीं थी। तो शेख रशीद साहब को इस मामले में जो उन्होंने मुझे बताया है फ़ोन पे कि उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उन्हें इस बारे में कोई कंसर्न है उनका। तो ये जो नैब ने उनको बुलाया, नोटिस भी बज़ाहिर गैर ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद मुनासिब माहौल में मुनासिब हालात में वो पेश होकर जो भी मालूमात होंगी वो नैब को देने के लिए तैयार है। देखिए, इस वक्त उनको एक तो ख़तरा उनकी गिरफ़्तारी के लिए जिस तरह के छापे मारे जा रहे हैं, दूसरा उनकी जान को ख़तरा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं इस मुल्क में, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो शेख साहब बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जान को ख़तरा है, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी जान को ख़तरा है। और आप समझ सकते हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो माहौल बन रहा है इसमें जी शेख रशीद साहब के पास तो कोई दस्तावेज़ कोई ऐसी नहीं है कि उनसे मांगी गई हों, ना उनके पास दस्तावेज़ थी। उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो मंगवाए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो वज़ीर के पास नहीं होते, वो तो रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं, कैबिनेट डिवीजन के रिकॉर्ड में, वहाँ से वो ले सकते हैं और नैब के पास ऑलरेडी मौजूद भी होंगे। शेख साहब जो है उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, आसिम मुनीर का, उन्होंने कहा ये जो कुछ कर रहे हैं वो आर्मी चीफ कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब इमरान खान के इस बयान के साथ खड़े हैं उनके साथ। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप शेख साहब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं चूँकि उनके बतौर वकील बात कर रहा हूँ, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही फ़ौज के बारे में तो उनकी राय जो है सबको मालूम है कि फ़ौज पाकिस्तान का एक काबिल ताज़ीम इदारा है जिसका शेख साहब एहतराम करते हैं और उसको कि इस तरह की कोई पर्सनल स्टेटमेंट वो नहीं देते। मौजूदा वक्त में अल-कादर ट्रस्ट के जो है वो इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार करे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है जवाबी कार्रवाई के वो जमा नहीं करवा रही कि हर सियासी रहनुमा को बुलाया भी जा रहा है, गिरफ्तारियाँ भी मुमकिन आ रही हैं? देखिए, इसका जवाब तो PTI दे सकती है या PTI के जो लोग हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली आप देख लें कि जिस तरह की एक विक्टिमाइजेशन चल रही है उस माहौल में हर एक केस का अपना अपने वो चीज़ें हैं, लेकिन
एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक वेव है जिसको आप उस तनाजर में देख सकते हैं। शेख साहब पाकिस्तान में या बैरून मुल्क? शेख रशीद साहब पाकिस्तान में ही हैं। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।